नमस्कार, जय माँ कामाख्या। इस वर्ष 2026 में माँ कामाख्या धाम के अम्बुबासी महापर्व 22 जून से शुरू हो रही है। कामाख्या मंदिर के गर्भगृह 22 जून को रात्रि 9:08 में बंद हो जाएंगे और फिर 26 जून को सुबह फिर से खुलेंगे। माँ कामाख्या धाम को देश की 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख माना जाते हैं। कालिका पुराण, जोगिनी तंत्र जैसे पौराणिक शास्त्र में कामरूप कामाख्या का विस्तृत रूप से उल्लेख है। मैं हूँ आचार्य मनिका श्याम। इस अम्बुबासी के समय में आपके लिए लेकर आया हूँ माँ कामाख्या के कुछ अनजाने रहस्यमय बातें। अम्बुबासी का समय आते ही असम की धरती पर एक अलग ही रहस्यमय वातावरण बन जाते हैं। नीलाचल पर्वत पर माँ कामाख्या का धाम जैसे बाहर से मौन हो जाता है, लेकिन भीतर से शक्ति और भी अधिक जागृत होती है। लोग पूछते हैं अम्बुबासी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों मंदिर बंद होता है, क्यों भूमि नहीं खोदी जाती है, क्यों खेती बाड़ी, पेड़ काटना, नए शुभ कार्य और नए पूजा पाठ रोकने की परंपरा है कहीं कहीं जगह पे। और सबसे बड़ा प्रश्न होता है तो अम्बुबासी के समय तय कैसे होता है। आज का वीडियो केवल नियम बताने वाला वीडियो नहीं है। आज हम समझेंगे असम की लोक परंपरा में अम्बुबासी का रहस्य क्या है, मां कामाख्या की मातृ ऊर्जा क्या है और अम्बुबासी के इन 3-4 दिनों में भक्तों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपके लिए एक सरल प्रार्थना, माँ कामाख्या की एक सरल प्रार्थना और एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र भी बताऊंगा, जिसे आप घर बैठे भी माँ कामाख्या को स्मरण करते हुए कर सकते हैं। विशेषकर जो लोग अम्बुबासी के समय माँ के धाम में नहीं आ पा रहा है, उन लोगों के लिए ये विशेषकर लाभदायी होगा। चलिए पहले देखते हैं अम्बुबासी का समय कैसे तय होता है। असमिया लोक पंचांग और पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यता में अम्बुबासी को आमती कहा जाते हैं। प्रचलित परंपरा के अनुसार अम्बुबासी का संबंध सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश से शुरू होता है और उसी से जुड़ा हुआ है। जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करता है तब अम्बुबासी का प्रारंभ होता है, और जब आर्द्रा के प्रथम चरण की अवधि समाप्त होती है तब अम्बुबासी विस्तृति या व्रत भंग का समय माना जाता है और मंदिर का गर्भगृह इसके बाद फिर से कुछ विशेष नियमों का बाद फिर से खुला जाता है। इस वर्ष 2026 में अम्बुबासी महापर्व 22 जून से 26 जून तक माँ कामाख्या धाम में मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार यह समय धरती माता, प्रकृति, वर्षा, उर्वरता और सृजन शक्ति से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं अम्बुबासी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। अम्बुबासी केवल एक मेला नहीं है, यह माँ की मौन साधना का समय है, यह प्रकृति के गर्भ का समय है, यह धरती माता का विश्राम देने का समय है। सनातन परंपरा में धरती को माता कहा गया है। जिस प्रकार स्त्री ऋतुमती होती है, उसी प्रकार लोक विश्वास में अम्बुबासी के दिनों में धरती माता और माँ कामाख्या को रजस्वला अवस्था में माना जाते हैं। ये बहुत सावधानी से समझिए, ये कोई अपवित्रता का भाव नहीं है, ये सृजन की पवित्रता का भाव है। अम्बुबासी हमें बताता है कि नारी शरीर अपवित्र नहीं है, सृजन का मंदिर है। मातृत्व अपवित्र नहीं है, देवी तत्व है। धरती केवल मिट्टी नहीं है, जीवंत मातृ शक्ति है। इसलिए इन दिनों माँ कामाख्या का गर्भगृह बंद रहता है। ये बंद होना भक्त से दूरी नहीं है, बल्कि माँ के विश्राम, मौन और सृजन ऊर्जा का सम्मान है। ये पुनर्जागरण का भी प्रतीक है। मंदिर का द्वार बंद हो सकता है, लेकिन माँ की कृपा बंद नहीं होती। दर्शन कुछ दिन रुक सकता है, लेकिन भक्ति नहीं रुकती। अब बातें करते हैं माँ कामाख्या धाम के, माँ कामाख्या की शक्तिपीठ की कुछ अनोखे रहस्य। पुराणों की कथा के अनुसार दक्ष यज्ञ के बाद जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से मां सती के अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहां मां की जोनि तत्व प्रतिष्ठित हुआ, वही स्थान कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ का रूप में
प्रसिद्ध हुआ। यही कारण है कि मां कामाख्या की पूजा किसी सामान्य मूर्ति के रूप में नहीं होती, बल्कि सृष्टि के मूल स्रोत, जोनीपीठ, मातृ ऊर्जा और महाशक्ति के रूप में होती है। कामाख्या का अर्थ केवल ईर्षा नहीं है, ये सृजन की ईर्षा है, ये जीवन की पहली धड़कन है। ये वो शक्ति है जो ईर्षा को साधना में, साधना को जागरण में और जागरण को कृपा में बदल देती है। अम्बुवासी के समय यह शक्ति और भी गहरी मानी जाती है। तांत्रिक साधकों के लिए ये समय विश्राम माना जाते हैं, लेकिन सामान्य भक्त के लिए भी ये समय आत्मचिंतन, संयम और माँ के स्मरण का, माँ के प्रार्थना का अत्यंत पवित्र अवसर है। अब बात करते हैं ये अम्बुवासी के समय किस चीजों से आपको दूरी रखनी है। गलती से भी माँ के इस काल में, इस अम्बुवासी काल में अपशब्द मत कहिए। अम्बुवासी की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि माँ के इस काल में अपवित्र न समझो। अगर कोई व्यक्ति अम्बुवासी को केवल स्व या अशुद्धता का भाव से देखते हैं, लेकिन उसके भीतर मातृशक्ति का सम्मान नहीं है, तो वो अम्बुवासी का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। इन दिनों किसी स्त्री का अपमान ना करे, रोजा दर्शन का मजाक ना करे, मातृत्व का अपमान ना करे, घर की माँ, बहन, पत्नी, बेटी और समाज का हर स्त्री को सम्मान दे। माँ कामाख्या की पूजा मंदिर में फूल चढ़ाने से पहले घर में, समाज में मातृशक्ति को, स्त्री शक्ति को सम्मान से शुरू होता है। हम देखेंगे कि ये अम्बुवासी का समय आसाम में लोक परंपरा है कि भूमि खोदी नहीं जाते हैं। तो देखते हैं भूमि क्यों नहीं खोदी जाती है। आसाम के लोक परंपरा में ये अम्बुवासी का जो समय है, ये धरती माता को विश्राम दिया जाते हैं। गांव में आज भी कोई परिवार इन दिनों भूमि खोदना, हल चलाना, बीज बोना, नई खेती शुरू करना, पेड़ पौधों का काटना या मिट्टी को कूड़े देना टालते हैं। धरती माता इन दिनों अपनी सृजन ऊर्जा की भीतर संचित करते हैं। जैसे स्त्री को ऋतुकाल में आराम दिया जाते हैं, उसी तरह धरती को भी विश्राम दिया जाती है। इसलिए इन दिनों भूमि ना खोदें, हल ना चलाएं, बीज बोना टालें, पेड़ पौधों का अनावश्यक ना काटें, बड़ा निर्माण कार्य शुरू करने से बचे ये कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए। आज के आधुनिक जीवन में भी इसका सुंदर संदेश है। प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु मत समझिए। धरती भी माँ है, पेड़ पौधे भी जीवन है, जल भी पवित्र है, अन्न भी माँ का प्रसाद है। जो लोग शहर में रहते हैं वे इन दिनों पुराना फैलाने, प्लास्टिक न फेंकने, पेड़ पौधा की नुकसान न पहुंचने और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहने का संकल्प ले सकते हैं। यही होगी माँ कामाख्या के प्रति, धरती माता के प्रति, देवी तत्व के प्रति आपकी सच्ची भावना और सच्ची सम्मान। यही अम्बुवासी का प्रैक्टिकल और इकोलॉजिकल संदेश है। अब देखते हैं आसाम में पूजा पाठ और घर की क्या परंपरा रहती है। देश के भिन्न प्रांतों में अलग होगा, लेकिन आसाम, बंगाल और नेपाल के कुछ प्रांतों में इस अम्बुवासी का समय में परंपराओं अनुसार अम्बुवासी के इन दिनों में मठ, मंदिर, देवालय और घर के पूजा स्थान में भी नियमित पूजा पाठ से विराम रखा जाते हैं। कुछ घरों में दीपक, अगरबत्ती, शंख, घंटी, पाठ आदि रोक दिए जाते हैं। कुछ घरों में देवस्थान को पर्दे से, ज्यादातर जो मंदिर होते हैं, देवस्थान होते हैं, उसको पर्दे से ढक दिया जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि माँ को भूल जाओ। इन दिनों बाहरी पूजा से अधिक मानसिक पूजा करो। माँ का नाम ले, मन में दीपक जलाए, शांत होकर प्रार्थना करे, क्रोध, झगड़ा और नकारात्मकता से बचे। मंत्र का मानसिक जप कर सकते हैं, ओम ह्रीं क्लीं कामाख्याय नमः। लेकिन याद रखें, हर परिवार की अपनी कुल परंपरा होती है। जो परंपरा आपके घर में पीढ़ियों से चली आ रहे हैं उसका सम्मान करें। जहाँ संदेह है, परिवार के बुजुर्ग या यज्ञ गुरुजन या आचार्य से सलाह ले सकते हैं। इस समय देखते हैं हम ब्रह्मचर्य, संयम और शुद्ध जीवन का क्या महत्व है, क्या गुरुत्व है। अम्बुवासी को माँ की मौन साधना का काल माना जाता है, इसलिए इस अवधि में संयम का विशेष महत्व बताया गया है। लोक परंपरा में पुरुष और महिला दोनों के लिए ब्रह्मचर्य, सादगी और मानसिक पवित्रता का पालन शुभ माना गया है।
इन दिनों प्रयास करें, विवाद ना करें, क्रोध ना करें, नचा ना करें, तामसिकता से बचे रहें, बहुत भारी वजन से भी बचे, अनावश्यक सजावट, शौक और प्रदर्शन कम करें, नाखून, बाल, दाढ़ी आदि काटने से बचना कोई परिवारों की परंपरा में माना जाते हैं। और आसाम के विशेष परंपरा है, इसी में आसाम और बंगाल में, विशेषकर उत्तर बंग में, नॉर्थ बंगाल में ये एक परंपरा है, बहुत ही माना जाते हैं उसको। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, इसका उद्देश्य है जीवन को कुछ दिनों के लिए शांत, संयमित और माँ की ऊर्जा के प्रति ग्रहणशील बनाना। अब देखते हैं भोजन और रसोई को लेकर कुछ प्रैक्टिकल बातें। असम की कुछ लोक परंपराओं में अम्बुबासी के दौरान कुकिंग, जो खाना बनाना भी कम करने और पहले से बना भोजन लेने या बहुत सादा भोजन करने की परंपरा मिलती है। कहीं कहीं अग्नि पर बना भोजन त्यागने की भी साधक परंपरा भी दिखाए जाते हैं, छूनी जाती है। लेकिन यहाँ तक प्रैक्टिकल बात जरूरी है, धर्म का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। अगर घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग है, बीमार व्यक्ति है, दवा लेने वाला व्यक्ति है, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनकी जरूरत सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों आप इतना कर सकते हैं, सादा भोजन करें, भारी, तामसिक और बहुत मसालेदार भोजन से बचे, भोजन की बर्बादी ना करें, क्रोध करके भोजन ना बनाए और ना खाए, भोजन को माँ का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिएगा। कुछ लोक परंपरा में कच्चे दूध के सेवन का उल्लेख भी मिलता है और ये आज भी परंपरा है। इसलिए बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं को छोड़कर, जिसको विशेष ध्यान होना चाहिए, उसको छोड़कर आप ये कच्चे दूध भी ले सकते हैं। इसमें एक लोक परंपरा ये है कि इसमें जो सर्पदंशन का दोष रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा एक परंपरा है। उसको श्रद्धा रखिएगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य के भी प्रति थोड़ा ध्यान रखिएगा, विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं, और कुछ बीमारी अगर घर में है तो सदस्य है, इसके भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसी समय, अम्बुबासी के समय बड़े शुभ कार्य क्यों टाले जाते हैं? अम्बुबासी को विराम, मौन और आंतरिक शुद्धि का समय माना जाता है, इसलिए इन दिनों में बड़े मांगलिक कार्य से बचिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नई दुकान के उद्घाटन, नई नींव, बड़ा व्यापार प्रारंभ, बड़े उत्सव और मांगलिक आयोजन। इसका अर्थ ये नहीं है कि अम्बुबासी अशुभ है, शुभ नहीं है, ये समय अशुभ नहीं है, ये समय अत्यंत शक्तिशाली है। लेकिन यह शक्ति बाहर विस्तार की नहीं है, भीतर संचित होने की है। ये प्रारंभ से पहले रुकने का समय है, ये कर्म से पहले चिंतन का समय है, ये पूजा से पहले पवित्रता का समय है। जरूरी काम हो तो घबराए नहीं, परिस्थिति, परंपरा और वास्तविक जरूरत को देखकर निर्णय लीजिएगा। किसी बड़े आचार्य का, गुरुजन का सलाह लीजिएगा। अम्बुबासी के दौरान अभी देखते हैं तंत्र और मंत्र का क्या खेल होता है। कामाख्या धाम तो तंत्र साधना का महान केंद्र माना जाते हैं। अम्बुबासी में साधक, संत, तांत्रिक और गृहस्थ भक्त नीलाचल पर एकत्र होता है, बड़ी मात्रा में एकत्रित होता है। लोग विश्वास है कि ये समय मंत्र साधना और शक्ति साधना के लिए एक विशेष प्रभावशाली समय है। लेकिन यह सावधानी बहुत जरूरी है, बिना गुरु के गहन तांत्रिक प्रयोग ना करें। कोई इधर उधर देखकर कई गुप्त साधना ना शुरू करें, डर या लालच से मंत्र प्रयोग ना करें, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई तांत्रिक क्रिया ना करें। तंत्र डरावाना नहीं है, तंत्र शक्ति का विज्ञान है, लेकिन शक्ति के साथ मर्यादा, गुरु, शुद्ध भाव और अनुशासन अनिवार्य है। सामान्य भक्त के लिए सबसे बड़ा तंत्र है माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का स्मरण, नारी का सम्मान, प्रकृति का सम्मान, सत्य, करुणा और संयम। अब आपके सामने मैं बताने के लिए जा रहा हूँ एक बहुत ही रहस्यमय चीज, बहुत ही चमत्कारी चीज भी आप कह सकते हैं। माँ की अंग वस्त्र या रक्त वस्त्र, और इसका लाभ कैसे उठाना है। अम्बुबासी के बाद माँ कामाख्या का अंग वस्त्र या रक्त वस्त्र अत्यंत पवित्र प्रसाद माना जाता है। लोक विश्वास में यह
रक्त वस्त्र, अंग वस्त्र माँ की सृजन शक्ति, कृपा और रहस्य का प्रतीक है। लाल रंग यहाँ केवल रंग नहीं है, ये जीवन है, ये रक्त है, ये शक्ति है, ये मातृत्व है, ये माँ के करुणामय स्पर्श का संकेत है। अगर आपको अंग वस्त्र प्राप्त हो तो उसे व्यापार दिखाना या अंधविश्वास की वस्तु ना बनाए, कोई चमत्कार का वस्तु भी ना बनाए। ये कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है, ये प्रसाद है। इसे पूजा स्थान, तिजोरी या घर के किसी सच और शुद्ध और सम्मानित स्थान में रख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है, घर में झगड़ा ना हो, नारी का अपमान ना हो, असत्य और अन्याय ना हो, माँ का प्रसाद हो तो घर में माँ का भाव भी होनी चाहिए। तो लोग इस अम्बुवासी के समय, अम्बुवासी महोत्सव के समय नीलाचल पहाड़ी में आ रहे हैं, माँ की धाम में पधार रहा है, वो लोग विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अम्बुवासी में लाखों भक्त आते हैं। भीड़, बारिश का भी समय होता है, ये गर्मी होता है, लंबी लाइन तथा सुरक्षित व्यवस्था, इन सबको भक्त को भक्ति के साथ प्रैक्टिकल तैयारी भी करना चाहिए। क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होता है, तो आरामदायक कपड़े पहने, पानी साथ में रखें, जरूरी दवा साथ में रहे, बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बारिश के लिए छाता या रेनकोट रखें, फोन चार्ज करके रखिए, साथ में एक कोई आईडी प्रूफ रखें, थोड़ी सी कैश भी रखिए क्योंकि डिजिटल पेमेंट तो होता ही है, लेकिन साथ में थोड़ी सी कैश रखना भी बहुत जरूरी है। और उधर मंदिर समिति और प्रशासन के तरफ से बहुत ही सुंदर व्यवस्थित रूप से ये किया जाते हैं। उस लोगों का जो नियम होता है उसको थोड़ा पालन कीजिए, लाइन ना तोड़े, जहां कैमरा अलाउड नहीं है वहां वीडियो ना बनाए, किसी साधु, महिला या भक्त का वीडियो बिना अनुमति से ना करें। माँ के धाम में अनुशासन भी एक साधना की रूप है। अब बात करते हैं अम्बुवासी में क्या करना चाहिए, और बहुत सरल रूप में समझिए इन दिनों में क्या करें, ध्यान से सुनिए। माँ कामाख्या का स्मरण करें, मंत्र का मानसिक जप करें, सादा भोजन करें, मातृशक्ति का सम्मान करें, प्रकृति को प्रणाम करें, क्रोध और विवाद से बचें, जरूरतमंद को मदद करें, भक्त की सेवा करें, घर में शांति रखें, अपने जीवन की गलतियों पर चिंतन करें। माँ से कहें, हे माँ कामाख्या, मेरे मन को शांत करो, मेरे घर को सुरक्षित रखो, मेरे कर्मों को सही दिशा दो, मेरे भीतर की नकारात्मकता दूर करो, मुझे शक्ति, भक्ति और विवेक दो। अम्बुवासी का असली रहस्य क्या है? अम्बुवासी का रहस्य केवल ये नहीं है कि मंदिर का गर्भगृह बंद हो जाते हैं, माँ रजस्वला होती है। इस महोत्सव का, इस परंपरा का असली रहस्य ये है कि जब बाहर की द्वार बंद होती है तब भीतर का द्वार खुलता है। माँ हमें सिखाती है कभी रुकना भी साधना है, कभी मौन भी मंत्र है, कभी विश्राम भी शक्ति है, कभी बंद द्वार भी कृपा का संकेत होती है। लोक में कहा जाता है कि कामाख्या बुलाती है तब भी भक्त नीलाचल पहुंचता है, और अम्बुवासी के समय ये भाव और भी गहरा हो जाता है। भक्त मानते हैं कि इन दिनों माँ कामाख्या अत्यंत जागृत और कृपालु होती है, इसलिए अम्बुवासी को डर से नहीं, प्रेम से मानिए, अंधविश्वास से नहीं, श्रद्धा से मानिए, भक्ति से मानिए, दिखावे से नहीं, आचरण में मानिए। इस अम्बुवासी महापर्व पर माँ कामाख्या से प्रार्थना करें, हे नीलाचल वासिनी माँ, हमारी गलतियां को क्षमा करो, हमारे मन को शुद्ध करो, हमारे घर में शांति दो, हमारे जीवन से सही दिशा दो, हमारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत करो, और हमें ऐसा जीवन दो जिसमें श्रद्धा भी हो, सेवा भी हो और मर्यादा भी हो। तो भक्त नीलाचल पहुंच रहे हैं, माँ उनकी यात्रा सफल और सुरक्षित करे। जो भक्त दूर से माँ को याद कर रही है, माँ को स्मरण कर रही है, माँ उन्हें भी अपना आशीर्वाद दें। मेरे साथ बोलिए, जय माँ कामाख्या, जय आदिशक्ति, जय मातृशक्ति, जय नीलाचल वासिनी माँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या धाम की पवित्र जल या रक्त वस्त्र अगर कोई भक्त सच्चे मन से, शुद्ध भाव से, सम्मान से, श्रद्धा से
कोई चाहते हैं, कोई पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जरूर प्रयास करेंगे। आप सभी को एक मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं के साथ आप सभी लोगों के ऊपर माँ कामाख्या के आशीर्वाद सदा बनते रहें। आप सभी लोगों को एक मंगलमय, शुभ और सुखी जीवन की शुभकामनाएं के साथ आज के लिए आता हूं। जय माँ कामाख्या।